अगर हमारे आत्मिक जीवन में आत्मिक वाला आशाएं नहीं है तो हम कुछ नहीं है। आप आत्मिक का खोज करो, आत्मिक का आशा में लगे रहो, प्रभु आपको देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा। डीजे दिनाकरण उसका गवाही से कुछ पता चलता है कि हम जब समर्थ प्रभु को रोज 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 डेली 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 हर दिन पूछते रहते हैं ना, प्रभु क्या करते हैं, कहते वो धीरे 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 थोड़ा 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 समर्थ 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 देते जाते रहेगा, देते जाते रहेगा, देते जाते रहेगा, देते जाते रहेगा। हमारा समर्थ जो है बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार से हमारा आत्मिक वाला आशाएं को प्रभु से पूछते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना। अगर घर में कुछ आत्मिक वाला चीज़ कमी है, परिवर्तन वाला कमी है, या अलग चीज़ कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कलीसिया नहीं आ पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो आप प्रार्थना करके मांगते रहेगा, प्रार्थना करके मांगते रहेगा, प्रार्थना करके मांगते रहेगा, ताकि प्रभु उसी आत्मिक वाला आशाएं को पूरा करता रहेगा, पूरा करते रहेगा, पूरा करते रहेगा, पूरा करते रहेगा। हालेलुया। जैसे ही पानी का बोतल खत्म हो जाता है फिर से हम भरते रहते हैं, जैसे ही खत्म होते जाता है फिर से भरते रहते हैं, जैसे कि भगोना में कुछ राइस खत्म हो जाता है फिर से हम पकाते भरते रहते हैं, तो वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन के लिए, हमारा आत्मिक आशाएं के लिए भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, और आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। तब प्रभु हमारे जीवन में ऐसा समर्थ वाली काम करेंगे कि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग जो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आज मैं आत्मिक वाला आशाएं को मैंने अपने मन में डाला, इच्छा किया, जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में आत्मिक वाला आशाएं अगर नहीं होता तो आज मैं एक संसारिक वाला रास्ते में चला होता। आप लोगों को और मुझे इस चीजों को ध्यान देनी चाहिए। अगर आप आत्मिक रास्ते में चल रहे हो तो प्रभु आपको बढ़ाएंगे, आपको उठाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार करेंगे, आपके मुखों के द्वारा बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करने में प्रभु सहायता करेंगे। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि विशेष करके आशाएं के बारे में आत्मिक वाला आशाएं होनी चाहिए। अगर आपका घर में कुछ कमी है आत्मिक वाला, आप प्रभु में बढ़ रहे हो, परिवार में कोई प्रभु में नहीं बढ़ रहे, उसके लिए प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। प्रभु आपका प्रार्थना से आपका इच्छा को, आपका आशा को एक दिन वो पूरा करेगा। हालेलुया। 5 उंगली 12 बार नहीं। परिवार में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हम आत्मिक में बढ़ रहे हैं, उन लोग आत्मिक में बढ़ने नहीं देते हैं, और उन लोग भी आत्मिक में बढ़ते नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रुकना नहीं। आप उसके लिए प्रार्थना हमेशा करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, तो आपका जो आत्मिक वाला जो इच्छा है, जो आशाएं है, प्रभु का दिन में वो दया करेंगे और पूरा करेंगे। हालेलुया। हम प्रेरित 16 का 31 में हम देखते हैं कि एक कप प्रार्थना से पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि मैं आज तक प्रार्थना करके आ रहा हूं, मेरे पति आज परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पत्नी परिवर्तन नहीं हो पा रहे, मेरे बच्चे परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, मेरे माता पिता परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, मेरे भाई बहन रिश्ते लोग भी परिवर्तन नहीं हो पा रहे। कभी नहीं सोचना। वो मनुष्य के जीवन में असंभव है, लेकिन परमेश्वर का हाथों में सब कुछ संभव है। हालेलुया। वो कभी भी कुछ भी पलट सकता है, वो एक सेकंड भी नहीं लगता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये मत सोचो कि मेरे जीवन में आज भी कष्ट है, आज भी दुख है, आज भी वही चिंताएं हैं, कमी है, बीमारी है, पैसे का, हर चीज का, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। वो सृष्टि करता है। उन लोगों का देखभाल करने वाला परमेश्वर है, लोगों को प्यार करने वाला परमेश्वर है, लोगों को चंगा देने वाला परमेश्वर है, लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, लोगों का दुखों को समझने वाला परमेश्वर है, लोगों को बचा के उसके रास्ते में चलवाने वाला परमेश्वर है।
तो ये मत सोचो कि अपने परिवार में जो भी चल रहा है वो कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक मैं ऐसा तड़पता हुआ जीवन कटूंगा और बीतूंगा। उसके नाम पर, परिवार पर और दिया हुआ जिम्मेदारी पर कभी भी ये नहीं सोचना। वो कभी भी अपने परिवार में, अपने घर वाले लोगों को कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। देखो, सॉल को पौल करने में उसको देर नहीं लगा, सिमोन को पतरस करने में उसको देर नहीं लगा, पत्थर से पानी देने में देर नहीं लगा, समुंदर को 2 भाग करके 6 लाख लोगों को निकलने में देर नहीं लगा। वो कुछ भी आपका जीवन में, आपका घर में, आपका परिवार में, मेरे जीवन में, अपने कलीसिया वाले में के लोगों के जीवन में कर सकता है। कुछ भी कभी भी कर सकता है। हालेलुया। जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हमारे साथ, ये नहीं सोचना कि मेरे पति आज जो है परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और दामाद, बेटी, बहू, बेटे, भाई बहन, आज भी वही हाल है। कभी भी मत सोचो, कभी भी, किसी दिन में भी, किसी तारीख में भी, किसी स्थान में पर भी वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जब दूतों को उन्होंने बनाया, जब उन लोग गिर गए हैं अपने पापों में, वो इंसान को बना दिया। आपका मन को, आपके परिवार का मनों को बदलने में कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। चाहे आपको कंपनी में कोई सता रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में सता रहे होंगे, ऑफिसों में सता रहे होंगे, कामों में सता रहे होंगे, परिवार में सता रहे होंगे, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। कभी भी आपको पता नहीं चलता है कि वो कब कर दिया है। हालेलुया। हिचकिया जब सुना कि तू आज मरने वाला है, क्या तू आज मरने वाला है, नाथन भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो सुना कानों में, तेरा आज लास्ट आखिरी तारीख है, तू अपना बोरी और बिस्तर क्या करना, बांध लेना, तेरा खेल खत्म हो। जैसे ही सुना वो, नाथन भविष्यद्वक्ता अपना द्वार के थोड़ा आगे जा रहे थे, ये क्या किया, घुटने टेक के फुट फुट कर रोते हुए प्रार्थना किया और देखा हमारे यीशु मसीह और पिता, नाथन रुक जा, मेरे बेटे मन फिरा लिया है। हालेलुया। मेरे बेटे मन फिरा लिया है, उसका जो मृत्यु है ना, कैंसल। आज जो मृत्यु मैंने उसको रखा था, मैं कैंसल कर रहा हूं, जा तो बोल दे, और उसको बोल दे कि तीसरे दिन में तो मेरे भवन पे आ जा, और तुझे 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, कितना साल, 15 साल तेरा आयु को बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। ये है आत्मिक वाला आशाए। प्रभु किसी को कुछ भी कर सकता है। हम ये नहीं सोचना कि हमारा जीवन में है अभी भी वही दुख और दर्द, वही कष्ट, वही बीमारी, वही लड़ाई, वही गालियां, वही हाथ उठाना, वही पैसे का, वही कामों का। कभी नहीं सोचना। प्रभु कभी भी किसी समय कुछ भी कर सकता है। आज हो सकता है हमारे कलीसिया में आज थोड़े लोग भरे हुए हैं, कुछ जगह जो खाली है, आने वाले दिनों में किसी को भी ला सकता है। हालेलुया। जाने वाले को भी वो ला सकता है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। हमारा ज्ञान, हमारा जो सोच है वो कुछ नहीं है प्रभु का दृष्टि। आज एक डॉक्टर एक इंसान को बुखार आते ही वो कौन सा इंजेक्शन देता है कि पता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई किया, वो डॉक्टर है, वो तुरंत जो है बुखार चले जाता है। हालेलुया। एक इंसान को ठीक कर सकता है। इंसान को बनाने वाला हमारे जो प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आमीन। तो ये कभी नहीं सोचना, आप और मैं कभी भी
आत्मिक वाला खोज में लगे रहना, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपका जॉब में अभी भी कमी है, मैं इतना साल तक काम कर रहा हूं प्रभु, मेरा तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, आज मेरे घर चलाने में मुश्किल हो रहा है। कभी भी मत सोचो, मेरा पगार भी उस समय में 2500 था। कितना? 2500 कहाँ है? 30,000 कहाँ है बताइएगा? हालेलुया। 2500 रुपए कहाँ है और 30,000 पगार कहाँ है? जब मैंने रिजाइन किया प्रभु का सेवा में, जब आने से पहले मेरा पगार था 30,000। आज उस पगार को छोड़ के आया, इसीलिए बड़ा पगार संभालने के लिए प्रभु मुझे दिया है। हालेलुया। पगार से बढ़ के, जिम्मेदारी से बढ़ के प्रभु ने मुझे आत्माओं का आत्मिक वाला जिम्मेदारी मेरे मन में वो दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरे जैसे पापियों को ऑफिस के पीछे भागने वाले एक इंसान को, सादा सीधा इंसान को पास्टर बनाया। मेरे जैसे खराब इंसान को, आपको, आपके परिवार को, आपका घर को, आपका आत्मिक जीवन को वो कभी भी कुछ भी कर सकता है उसका समय में। हालेलुया। आप और मैं अपना घर में चावल बिठा रहे हैं, धोने के बाद भगोना में हम क्या कर रहे हैं? चावल बिठा रहे हैं। क्या तुरंत गैस में डालते ही खाना बन जा रहा है? क्या नहीं है? समय लग रहा है। तो आप और मैं जो भी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जो भी हमारा सोच में चल रहा है ना, उसका समय जब आएगा तो आप खुशी से नाच के उठोगे। हालेलुया। हालेलुया। खुशी से नाच के उठोगे। जैसे कि सदरक, मैशक और अबेदनगो को कहां पे डाल दिए थे? आग के भट्टे में। क्या गुनाह किया उन लोग? सिर उसको झुके नहीं, राजा को नहीं। हम किसके सामने झुकना है? परमेश्वर के सामने। उसके सिवा कोई है क्या? नहीं। और उस राजा उस समय में सिर्फ वही प्रभु समझता था, मैं राजा हूं और मैं ही प्रभु हूं। जो भी प्रजा है मेरे चरणों में झुकना है, दंडवत करना है, बस। हाँ, तो इतना घमंड है इन लोग थाम लिए हैं। मरेंगे तो प्रभु के नाम में, जिएंगे तो प्रभु का नाम में। सब लोग अपना अपना घुटने टेके दंडवत कर रहे थे। इन तीनों जो है ऐसे ही थे। राजा देखा और उसके नीचे काम करने वालों, हे देख, आपको क्या किए? बेइज्जती किए हैं। सब लोग जो है दंडवत किए हैं। इन तीनों दंडवत में इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उस सजा क्या है? आग के भट्टे में लेकर के डाल दिए। दानियल रो रहा था और दुख से भरे हुए आंसू में वो अपने आंखों में देख रहा था और मन में, और अपना मुंह खोल के प्रभु को बुला रहा था। हालेलुया। और ऐसा आग के भट्टे में उसको डाल दिए कि लोगों को लगा कि इन लोग जल के भस्म हो गए। हालेलुया। है इतना तेज, इतना तेज। जब आग तो डाल दिए है, राजा पीछे मोड़ के जा रहे थे, कुछ ना कुछ उसको डाउट आया। अरे चिल्ला रहे नहीं, चीख रहे नहीं, आवाज नहीं आ रहा। साधारण तो इंसान को अगर थोड़ा चप्पड़ मारने से भी रो लेते हैं कि नहीं? इतने तापमान में डाल दिए, आवाज नहीं रही, क्या हो रहा करके पलट के देखते समय वहां पे कौन मौजूद थे? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। स्वर्गदूत वहां पे खड़े थे और इस आग को जो है ठंड कर दिए। हालेलुया। और वो लोग जब बाहर आए, राजा खुद चेक करने के लिए गया। चेक करने के लिए गया और क्या हुआ? उसका हाथ भी चल गया और अपना मुख से स्वीकार किया, ये ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ये ही सच्चा परमेश्वर है। जब इतना तापमान आग को वो ठंडा कर दिया,
कंट्रोल करता है आग को, तो आपको और मुझे, आपका परिवार को, आपका घर को और मुझे कंट्रोल करने में उसका नाम में कुछ भी असंभव है ही नहीं, उसके हाथ में असंभव है ही नहीं। आज आप और मैं आत्मिक का खोज में लगे रहना है। अगर आप और मैं आत्मिक का आशाएं में अगर नहीं जिएंगे तो वो चमत्कार आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में नहीं होने वाला है। अगर उसी जगह में हम होते तो क्या करेंगे बताइएगा? जाके पैर ही पकड़ लेते, है कि नहीं? राजाओं का पैर ही पकड़ लेते, क्योंकि हमारा जान प्यारी है, हमारा जीवन प्यारी है। देखो उस जमाने के लोग कैसा जीते थे, सीखना है हम लोगों को, है कि नहीं? उस जमाने के लोग जो है प्रभु का लॉ से चलते थे। इस वचन में ऐसा लिखा है, यानी कि आप लोगों को नहीं पता है कि इस फारूसी और शास्त्री और पुराने लोग जो है, हम वॉशरूम जाते हैं, कोई लोग हाथ धोते, कोई लोग हाथ नहीं धोते आ जाते हैं। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, ना धो के घर में घुसते हैं, यानी कि उतना अपना शरीर को, जीवन को पवित्रता से रखते थे और चलाते थे।